अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम ये जो नेक डिज़ाइन बना रहे हैं, हम इसको कटिंग किए बगैर जॉइंट लेस लगाएंगे। तो बहुत आसान तरीका है, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो ये मेरे पास चेपे बुकरम का पीस है, डबल में इसकी चौड़ाई है 5 इंच और इसकी लंबाई है 6 इंच। अब हम यहाँ से इसकी रेब निकालेंगे, सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे। इसके बाद हम गले का फैलाव लेंगे। यहाँ पे मैंने गले का फैलाव रखना है 4 इंच। 4 इंच पे निशान लगाया है। अब हम गले की लंबाई रखेंगे तो 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। कम ज़्यादा आप इसकी लंबाई या चौड़ाई कर सकते हैं। तो इस निशान को करेंगे सीधा, ऐसे एक बॉक्स तैयार करेंगे। फिर इसके बाद हम परफेक्ट शेप में इसकी गुलाई देंगे ऐसे। फिर हम इसको बाहर से नीट करेंगे, तकरीबन 1.25 इंच इस लाइन से रखेंगे ऐसे। और यहाँ पे हम छोटे छोटे निशान लगाएंगे। फिर इन निशानों पे हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम कटिंग करेंगे, गले को कर लेंगे नीट। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना। ऐसे नीट करने के बाद ये देखें हमारा इस शेप में गला कटिंग होगा। यहाँ पर फिर हमने चेपे बुकरम का पीस लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच और इसकी लंबाई है 11 इंच। तो यहाँ से हम 1.25 इंच नीचे इंच स्टेप को रखेंगे और यहाँ पे जितने हम स्लिट का निशान लगाते हैं 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह इस निशान को सीधा करेंगे। फिर यहाँ से हम दरमियान से ले लेंगे 1.25 इंच निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पे हमने 9.5 इंच का हाफ लेना है, 4.25 इंच पे निशान लगाया है। फिर इस निशान को ऐसे हम मिलाएंगे और एक लीफ तैयार कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से, बहुत आसान तरीका है। ऐसे हमने निशान लगाने के बाद ये वाला पत्ता बना लेना है। फिर इसकी हम कटिंग करेंगे ऐसे। यहाँ पे गुलाई देते हुए थोड़ी सी इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। ये देखें इस तरीके से आपने कटिंग करनी है। जितना ये लंबाई में पतली शेप में आएगा इतना ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे हमने आधा इंच का निशान लगाया है। आधा इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ से हम ले लेंगे 1 इंच इसकी ऐसे नोक बनाने के लिए। फिर यहाँ पे हम इसको नीट करेंगे। बड़ी ही नफासत से कटिंग करनी है, बहुत नीट बनाना है ऐसे। तो आधा इंच की चौड़ाई पर हमने ये पट्टी कट कर दी है इस तरीके से। तो ये हमारे पास लेस है, हम दोनों लेसों का इस्तेमाल करेंगे। जॉइंट लेस जो है दोनों तरफ से डिज़ाइन वाली है। तो यहाँ पर हम कपड़े पे बुकरम को पेस्ट करेंगे। यहाँ पे कपड़े को प्रेस कर लिया है और ये वाला जो सेंटर पैनल है इसको रखेंगे और ऐसे पेस्ट करेंगे। सबसे आसान तरीका ये है गले को पेस्ट करने का। तो यहाँ पे इसके साथ ही हम गला रखेंगे ऐसे और इस गले को साथ पेस्ट करेंगे। फिर हम इस पैनल को रिमूव करेंगे। तो ये देखें ये सबसे आसान तरीका है, बार बार आपको निशान नहीं लगाने पड़ेंगे। फिर हमने इसको आधा इंच के फासले पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है कपड़े की ऐसे। ऐसी कटिंग करने के बाद यहाँ से भी हम इसको नीट करेंगे। और फिर ये मेरे पास है ग्लू स्टिक, इसको लेंगे, कोई सी भी ले सकते हैं। फिर इसको हम ऐसे लगाते हुए गले को नीट करेंगे, अपना काम आसान बनाएंगे ताकि आज जो काम है हमारा जल्दी हो और बहुत सफाई से हो। तो ऐसे हम इस गले को देखें बहुत जल्दी नीट कर ली है। फिर इस कपड़े को प्रेस करेंगे और हमने ये जो डिज़ाइन कट किया है इसको इस पे पेस्ट करेंगे ऐसे। दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पेस्ट करने के बाद फिर हमने इसका थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मार्जिन आधा इंच से थोड़ा सा कम आपने कटिंग करना है, क्योंकि हमारी जो डिज़ाइन की चौड़ाई है वो भी आधा इंच की है। तो इसका जो है मार्जिन बाहर नहीं नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पे कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ से भी इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से इसको नीट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा मार्जिन के साथ ऐसे। और यहाँ पे कट लगा दिया है कॉर्नर में, यहाँ से भी हम इसको नीट करेंगे। ऐसे नीट करने के बाद फिर हम इसको ग्लू स्टिक के साथ इसके मार्जिन को भी नीट करेंगे। और इसका जो है कॉर्नर बनाना मैं आपको बताऊंगी कि कितना आसानी से और बहुत ही प्यारा जो है इसका कॉर्नर बनेगा, कैसे बनाना है। क्योंकि इन पत्तों का जो कॉर्नर बनाना होता है वो मुश्किल होता है। यहाँ से आप मार्जिन को कट करेंगे, फिर यहाँ पे हम ग्लू स्टिक लगाएंगे। पहले हम सीधा फोल्ड करेंगे एक बार ऐसे और फिर इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए कितनी प्यारी इसकी नोक जो है बन गई है, ज़रा सा भी इसका कपड़ा बाहर नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे फिर हम इसको ऐसे पेस्ट करेंगे मार्जिन को।
ऐसे इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे, ये देखें इस तरीके से। फिर हम ये वाला जो अंदर वाला हिस्सा है इसका भी मार्जिन हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे। ऐसे कट लगाने के बाद फिर हम इसका मार्जिन ऐसे बहुत ही सफाई के साथ, इसका जो मार्जिन है एक भी धागा बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्लू स्टिक के साथ सारा मार्जिन जो है आपने ऐसे पेस्ट कर लेना है। तो ये देखिए सारा मार्जिन ऐसे मैंने पेस्ट किया है। फिर इसको प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारी डिज़ाइनिंग जो है कितनी नीट बनी है। अब हम लेंगे ये फैब्रिक ग्लू। फैब्रिक ग्लू को हम यहाँ से लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे बाहर की तरफ, और इसके साथ हम लेस पेस्ट करेंगे। ये लेस को हम रखेंगे और इस तरीके से इस पर पेस्ट कर देंगे। बहुत आसान तरीका है। ये होगा कि अब हम सिलाई करेंगे, कपड़े की भी सिलाई होगी और साथ इसकी लेस की भी सिलाई हो जाएगी। एक ही सिलाई लगाएंगे तो हमें लेस को बार बार सेट भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसकी जो किनारी है इसका कट करके छोटा सा पीस निकाला है कॉर्नर बनाने के लिए, क्योंकि ये जो लेस का किनारा है बाहर नज़र नहीं आना चाहिए। इसको हमने कट कर दिया है और फिर इसके ऊपर पेस्ट किया है ऐसे, और फिर ये वाली फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और फिर लेस को ऐसे पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमने लेस को इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। कितना प्यारा नीट जो हमने ये वाला लीफ बनाया है। अभी हम गले को लेंगे और जहाँ पे हमने एक पैर की दूरी पर इसकी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने गले को नीट कर लिया है। अभी हम शर्ट लेंगे। शर्ट पे इस गले की पहले हम सिलाई करेंगे। पहले हम यहाँ पे सेंटर मार्क करेंगे, यहाँ पे इसका निशान बना लिया है, ये देखें ऐसे। और ये वाली हमने शर्ट की फ्रंट जो है पैनल इसका ले लिया, यहाँ पे इसको रखेंगे ऐसे और यहाँ पे एक रफ सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जो गला है वो इधर उधर ना हो। तो यहाँ पे हमने सिंपल रफ सिलाई लगाई है। अब हम गले को पहले सिलाई करेंगे। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। हर कोई इसको बना लेगा और बहुत ही खूबसूरत बनाएगा, बहुत ही नीट बनेगा। ये देखिए इस तरीके से। हमने सिंपल ये देखिए गोल गले की स्टिचिंग कर लेनी है पहले। ऐसे स्टिचिंग करने के बाद फिर हम यहाँ पे इसका थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए तकरीबन आधा इंच का मार्जिन है और यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर देनी है कपड़े की। अब हमने यहाँ पे कट लगाने हैं 1 इंच के फासले पे। कट इतना लगाना है कि आपकी सिलाई का धागा ना कटे, बाकी आपने कट लगा लेने हैं। तो ये देखिए हमने गोल गले की स्टिचिंग कर ली है। अब गले को हम पीछे हटाएंगे और यहाँ पे 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए, यानी कि गले के दरमियान से हमने 2 पॉइंट इसका जो है डिज़ाइन को नीचे लगाना है। ऐसे हम इस डिज़ाइन को सिलाई कर लेंगे। अब इस डिज़ाइन बनाने का ये फ़ायदा है कि हमें इसके नीचे अलग से कपड़ा नहीं लगाना पड़ेगा। अगर हम इसकी कटिंग करके इसको सीधा करते फिर हमें एक अलग से कपड़ा इसके नीचे लगाना पड़ता। तो अभी ये है कि हमें अलग से कपड़ा नहीं लगाना पड़ेगा। ये देखिए इसका लगाया नीचे से कपड़ा नज़र आ रहा है। तो है ना ये आसान तरीका। अब यहाँ पे हम सिलाई को मिलाएंगे, बिल्कुल इसके ऊपर पता भी ना चले कि हमने सिलाई कहाँ से शुरू की। अब यहाँ से फिर इस वाली जगह से लेंगे, अब बाहर से सिलाई करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे सिलाई करने के बाद ये देखें ऐसे हमने किनारे पे सिलाई की है। अब यहाँ से हम सिलाई को ख़त्म करेंगे ऐसे और इस गले को हम करेंगे सीधा, नीट करेंगे, प्रेस करके अच्छे तरीके से इसको नीचे बिठा लेंगे कपड़े को। तो ये देखें ऐसे आपने कपड़े को सेट करने के बाद फिर हमारे पास ये वाली जो लेस है, जॉइंट लेस, दोनों तरफ से डिज़ाइनिंग वाली है। फिर हम इसको सीधी लेस को खाली इसी तरह सुई में धागा नहीं है, इसके बगैर हमने मशीन चलानी है, धागे के बगैर। ये देखिए सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ मशीन चलानी है ऐसे। तो किनारे पे आपने हाथ रखते हुए इसको ऐसे चलाते जाना है मशीन को लेस के ऊपर। तो ये देखिए हमारी जो सीधी लेस थी कितनी प्यारी ये गोलाई शेप में आ चुकी है। अभी हम इसके साथ का धागा इसको लगाएंगे
वाइट धागा लगाएंगे। तो ये देखिए लेस को आपने इसी तरह रखना है, ढीला ढीला, बिल्कुल भी आपने इसको खींचना नहीं है। तो यहाँ पे लेस को रखेंगे और सिंपल इस पे सिलाई लगा देंगे। जिनको कटिंग करने में जॉइंट लेस यानी कि गले में आजकल फैशन है लगाने का, कटिंग करके जिनको कटिंग करने में मसला आता है, सीधा नहीं होता, तो उनके लिए बहुत आसान तरीका है। ये वाली लेस लें जो दोनों तरफ से डिज़ाइनिंग वाली है और उसके ऊपर रख के आप 1 या 2 फेरे इसके डिज़ाइन के बना सकती हैं लेस के। तो ऐसे आपने लेस को बिल्कुल भी सख्ती से खींचना नहीं है, जिस तरह ये है इसी तरह आपने ढीले हाथों के साथ ऐसे इसको लगाना है। तो ये देखिए मैंने आपके सामने लेस लगाई है, कितनी आसानी के साथ लगी है। अब यहाँ पे हम इस वाली तरफ से हम सिलाई लगाएंगे ऐसे। तो ये देखिए झटपट बनने वाला डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत बनेगा ये डिज़ाइन। अभी हम इसमें पर लगाएंगे तो इसके अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस पर मोती लगा दी हैं। किसी भी तरीके से आप मोती लगा सकती हैं, लेस के ऊपर लगा सकती हैं, सेंटर में लगा सकती हैं। तो ये देखिए हमारे गले की फ़ाइनल लुक बन के कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है और आसान है, कम मेहनत है, बहुत आसान है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इस पे मोती लगा दिए हैं। आप पट्टी के ऊपर चाहें तो सारे मोती लगा सकते हैं, जॉइंट लेस के चाहें तो मोती लगा सकती हैं। इसको जितना आप ब्यूटीफुल बनाएं बना सकती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।